अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम साहब। जी आप असद बलोच हमारे पुराने स्टूडेंट हो या कोई दूसरे असद बलोच हो, क्योंकि एक मेरा स्टूडेंट नहीं, नहीं, था नहीं सर, मैं नया स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जॉइन कर रहा हूँ ये क्लास। 2018 में भी मेरा एक स्टूडेंट था सब। आप पहला क्लास हमारी नहीं ले सके हो, आप एक करना, इसकी वीडियो हमने डाली हुई है, तो सर पहले क्लास का लेक्चर है वो देख लेना, अच्छी बात है। वाई नॉट, पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ी ऑप्शन है। चाइनीज जो भी जितनी जल्दी सीख लेगा उसके लिए अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल सर, चाइनीज को अंग्रेजी नहीं समझ आती, वो हमारी खुशकिस्मती है, हमारे लिए ऑप्शन बिल्कुल बन ऐसे ही। जाती है। तो अल्लाह ताला ऐसे ही रिस्क करता है, तो किसी को कोई काम आता है, किसी को कोई काम आता है, दूसरे को कोई काम नहीं आता है। तो अगर आप वो सीख लें तो आपका फायदा है, और अगर आप नहीं एग्जैक्टली। सीखे सोचते ही रह जाएं तो कोई फायदा ही नहीं है। बेसिकली जो पहली क्लास थी उसमें हमने जो बात की थी उसको मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ क्विकली, उसके बाद हम आज की क्लास को जरा स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी बातें थी, मगर मेन बात मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जाहिर है आज की क्लास का हमारा नया टॉपिक है। हर जबान में एबीसीडी होती है, तकरीबन हर जबान में होती है। अलिफ बे जिसको कहते हैं, एबीसीडी कहते हैं, हरूफ ताजी कहते हैं। अंग्रेजी में, उर्दू में, सिंधी में, जितनी भी जबानें आप जानते होंगे, बलोची में। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली पिक्चर्स हैं, एक तरीके की सिंबल्स हैं। जबकि अंग्रेजी में देखें आप, लेटर्स होते हैं, ये अल्फाबेट का। तो चाइनीज में लेटर्स नहीं होते थे। चाइनीज गवर्नमेंट ने ये रियलाइज करके कि भाई जो फॉरेनर होते हैं उनको तो इस तरह सीखने में बड़ा टाइम लग जाता है, वो तो चलो चाइनीज बच्चा तो चाइनीज में ही पैदा होता है, चाइना में पैदा होता है, सीखता है, सारी जिंदगी उसने वहीं रहना होता है, तो 18-20 साल में वो सीख जाता है काफी बात बात करने के हिसाब से। अब एक बाहर वाला आदमी को तो चंद घंटों में ही कुछ ना कुछ सीखना होता है, चंद दिनों में कुछ सीखना होता है। तो उसके लिए उन्होंने अलिफ बे एबीसीडी इजाद की। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स है, जिनको रोमन अल्फाबेट्स कहते हैं, एबीसीडी, वो इस्तेमाल किए, और कहा कि जी इसकी साउंड ये वाली है, इसकी ये है। तो वो सिस्टम उन्होंने बना दिया, और वो उनका स्टैंडर्ड सिस्टम है, उसी के थ्रू उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया, बड़ा कामयाब हो गया वो। उस सिस्टम का नाम उन्होंने रखा फिनियन। ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में बताई नहीं, आज मैं क्विक रिव्यू कर रहा हूँ मेन बातों का। अब लिखा पीछे, इसको पढ़ते फिनियन है, फिनियन आप लिखना चाहे तो लिखे। इसमें बेसिकली इनकी आर्टिफिशियल एबीसीडी होती है, जिसकी मैसेज से फॉरेनर चाइनीज सीखते हैं, बोलने वाली चाइनीज सीखते हैं। और उसके अलावा एक और चीज होती है, टोन्स। ये दोनों चीजें आप सीख लें तो आपको चाइनीज बोलनी पढ़नी नहीं, मतलब कैरेक्टर पढ़ने तो नहीं आते, मगर आप अल्फाबेट्स की मदद से, जैसे हम रोमन में नहीं उर्दू में लिखते हैं कि भाई वैसे तो आपने लिखना है जल्दी, जे लाम दाल, ये जल्दी, मगर आप इसको अंग्रेजी रोमन में भी लिख सकते हैं। आप लोग मोबाइल पे नॉर्मली यही यूज करते हो। इसी तरीके से चाइनीज का भी उन्होंने बना दिया। यानी आप सबको पता है कि हेलो को क्या कहते हैं, कोई बताएगा हेलो को क्या कहते हैं चाइनीज? नी हाओ। हाँ, आप सबको पार्टिसिपेट करना है बारी बारी से, मतलब आप भी पार्टिसिपेट करोगी, अदनान आप भी, असद आप भी, जितने भी स्टूडेंट है ना, पार्टिसिपेशन के बगैर जैसे जैसे मैं कहूंगा आपने बोलना है, ताकि अंदर की एक रुकावट जो होती है छोटी सी, को निकल जाए। तो एक लैंग्वेज क्लास होती बोलने के लिए, तो उसको रोमन में ऐसे लिखते हैं, और यही फिनियन है कह लो उनका। जबकि एक्चुअल में कैसे लिखते हैं, जाहिर है वो तो फिर चाइनीज लैंग्वेज है, करेक्टर है। अभी जाहिर है आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे, मगर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये नहीं लिखा हुआ है, ये हाउ लिखा हुआ है, मगर इसकी साउंड ये है। तो आप इन्हीं के मदद से सीखेंगे, स्टैंडर्ड तरीका है फॉरेनर को पढ़ाने। ठीक हो गई? अब ये मेन बात हो गई कि एबीसीडी नहीं थी, मगर एबीसीडी बना दी गई। तो अब आपके लिए एबीसीडी ही चाइनीज है, इब्तदाई लेवल पे आप एबीसीडी की मदद से चाइनीज सीखें। तो वो एबीसीडी अब आपको पढ़ना है। जैसे जब आप स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं आप, घर से तो अंग्रेजी सीखते हैं, उर्दू थोड़ी सीख के जाते हैं, अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीखी होती है, और जिन घरों में अंग्रेजी बोली जाती है, मगर स्कूल में जाके फिर आप लिखना और एबीसीडी वगैरह सीख। यहाँ भी अभी आप पहले एबीसीडी सीखेंगे। तो हमने कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में बेसिकली, कल तो इंटरनेट पाकिस्तान भर में डाउन था, तो कल की क्लास शिफ्ट कर दी थी आज को। तो एबीसीडी का जो पहला पार्ट है वो हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा, आज उसी को रिव्यू कर लेंगे, ताकि आप लोगों का भी रिव्यू हो जाए, जो जो लोग थे उनकी रिवीजन भी हो जाए, तो आप लोगों के लिए नहीं होगा। और इसमें इतनी सी बात है, एक और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अंग्रेजी की एबीसीडी को देखें या उर्दू की देखें या किसी भी जुबान की देखें, तो उसमें दो तीन चीजें होती हैं।
एक वॉवल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। जैसे अगर मैं पूरी एबीसीडी लिखते चले जाऊं Z तक, तो इसमें अंग्रेजी में कितने वॉवल हैं, कोई बताएगा? हाथ उठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइक खोल के बोल। सर 5 होते हैं, कौन से वाला? A E I और U, और Right. 2 10 होते हैं तो कॉन्सोनेंट। ये हो गया ए, हो गया ये ई, हो गया। इसी तरीके से आगे जाके आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। उसके अलावा बाकी जो बचा वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो अंग्रेजी जब आप पढ़ते हैं तो आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट मिला के पढ़ा देते हैं, कि ऐसे नहीं करते कि वॉवल अलग पढ़ा रहे हैं, कॉन्सोनेंट अलग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी की ऐसी जरूरत नहीं है। ना ही उर्दू में ऐसे करते हैं, ना ही अरबी में ऐसे करते हैं। उर्दू में भी वॉवल होते हैं, ये और बात है कि लोगों को पता नहीं होता कौन से होते हैं। उर्दू में 3 वॉवल होते हैं, ये अरबी में भी होते हैं, अलिफ फा और ये, बाकी सारे कॉन्सोनेंट। तो चाइनीज में इसका मुख्तलिफ होता है, आप वॉवल अलग पढ़ते हैं और कॉन्सोनेंट अलग पढ़ते हैं। यानी जो वॉवल नहीं होते उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं, और जो वॉवल होते हैं वो वॉवल। तो पहले आप कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं और फिर वॉवल। तो हमने पिछली क्लास में कॉन्सोनेंट देखा था, थोड़ा बहुत सीखा था, 50% सीख लिया था। अब दोबारा से थोड़ा रिव्यू करते हैं आप लोगों को। जो चार्ट्स मैंने दिखाए थे क्लास में वो सारे के सारे मैंने डाल भी दिए थे ग्रुप में, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये था चार्ट। तो ये लिखा हुआ है कि मैंड्रीन चाइनीज लैंग्वेज को ही कहते हैं। सबसे ज्यादा जो चाइना में बोली जाने वाली लैंग्वेज जो मैंड्रीन है, उसको हम लोग चाइनीज कहते हैं। मेन लैंग्वेज का नाम मैंड्रीन है। और उसके इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल क्या है? जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनको इनिशियल कहते हैं। अब आप नीचे देखें, सारे कॉन्सोनेंट, इसमें कोई वॉवल नहीं। और जो वॉवल है उसको फाइनल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको आगे की क्लास में पता चल जाएगा कि नाम ऐसा क्यों रखा हुआ है, मगर अमली तौर पे ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉवल है। इसको अभी छोड़ देंगे आगे के स्टेज की बात। तो हमने पिछली क्लास में ये वाली चीज की, आज भी इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं फिर आगे चलेंगे। अच्छा, ये जो फाइनल है ना, ये तो सारे कॉन्सोनेंट ही हैं, मगर ये सारे वॉवल हैं, मगर इसके अलावा एन और जी भी है। ये देखिए, यानी समझ लें फाइनल जो होता है वो वॉवल प्लस 2 कॉन्सोनेंट, एन और जी। सबको समझ आ गई बात? ये वाली बात किसी को ना समझ में आई तो पूछिएगा मुझसे। सर काइंडली रिपीट अगेन करिए। हाँ, थोड़ा जोर से बोला करो। सब तुम्हारी आवाज पहले से अभी आवाज तुम्हारी छूट गई है। क्या कह रही हो तुम? सही सर, ये रिपीट कर दिया अगेन जो भी लास्ट में आपने बोला है। हाँ, हम ये कह रहे थे कि इनिशियल जिनका नाम रखा है ना वो बेसिकली कॉन्सोनेंट है, यानी वॉवल नहीं है। अभी आप देखो इनमें कोई वॉवल है? नो सर। अच्छा, और फाइनल जो होते हैं ना वो बेसिकली वॉवल होते हैं। ये सारे देखो वॉवल है, ये वॉवल की कॉम्बिनेशन है। एक नया वॉवल भी नजर आ रहा है आपको, यू डॉट, मगर ये भी वॉवल है। मगर उसके अलावा 2 और भी होते हैं, एन और जी, जो बेसिकली इधर से आए। एन और जी, जी। हाँ, ये लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं, चार्ट वार्ट तुम्हारे पास मौजूद है, अभी सुनने पे फोकस करो। सही, जी जी सर मैंने तो ये इनिशियल्स हो गए। आपको समझ आ गया असद? जी सर, मैं समझ गया। आगे चलते हैं। अब इनकी साउंड्स आपको बोल के दिखाते हैं। और ये साउंड चाइनीज की बजाय ऐसा लगता है कि उर्दू से बहुत मुख्तलिफ है, अरबी से, पंजाबी से मुख्तलिफ है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, काफी क्लोज है। अगर ये क्लोज ना हो तो मैं आपको बोलूं और आप रिपीट ना कर सकें। मगर अभी होगा क्या कि मैं बोलूंगा और आप तकरीबन बगैर पहली दफा में ही रिपीट कर दोगे। ठीक है, इसको टेस्ट कर लेते हैं।
असद, आप सभी सुनिएगा, मगर टास्क असद का है। पहला रो मैं पढ़ने लगा हूं, आप माइक खोल लें सर। जी जी सर। मैं एक दफा पढ़ूंगा, आपने पूछना नहीं है कि मैंने क्या बोला है, जो सुनाई दिया है वो बोल दीजिएगा, बीच में उर्दू अंग्रेजी कुछ नहीं कहिएगा, सिर्फ रिपीट कर दीजिएगा जैसा भी होगा, ठीक है? मैं बोलने लगा। फ़्वा फ़्वा, बुआ मुआफ़ा। मुआफा। आपने तकरीबन 95% सही बोला है, इसलिए सही सर बोल लिया कि ये एक्चुअली आपकी जुबान में मौजूद है। अगर नहीं होता तो मुझे सिखाना पड़ता, क्योंकि आपने कभी बोला ना, बिल्कुल। नहीं होता, ठीक है ना? अब आओ, अब सदफ तुम्हारी बारी है, माइक खोल लो। जी जी सर। सुनते जाओ, रिपीट करना, बीच में कुछ नहीं बोलना है, बस जैसे सुनाई दे बोल दो, गलत भी हो जाए कोई बात नहीं। सही। त थ, तका त थ, तका न ल। नाला तुमने भी 95% सही बोल दिया, अगला भी तुम ही बोल दो, उससे 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 जो है ना हम असद से कहलवा लेंगे। ग ख ह, ग ख हा ठीक है, ये भी तुम कहा। ही बोल दो, उससे अगली टोटल 2 जो है ना वो असद के लिए आ जाएंगे। ई छी शी, इचीशी 95% के लगभग तुमने भी सही बोल दिया है। असद, अब आपकी बारी है, लास्ट 2 आपने बोलने हैं, तो ये हो जाएगा सर। ज छ, ये छे श र, शेरे ज स, ज स। से। अब क्या बात साबित हुई? साबित यह हुआ कि ये साउंड आपको आती है। अब सर आपको पता लगा है कि ये आपको आती है। अब सवाल ये है कि अब प्रैक्टिस करनी है और ये पहचानना है कि यार इसके लिए ये साउंड निकालनी है। साउंड तो निकालनी आ गई है, बस आपने दिमाग में ये बिठाना है कि ये जो बी लिखा है ना, ये बुआ नहीं है, पुआ है, और ये पी नहीं है, ये फुआ है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से हो जाता है। इसके लिए ऑडियो मौजूद है, वो मैंने किसी दफा चलाई थी, अभी चला देता हूँ, वो आप घर पे प्रैक्टिस करें। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये भी नहीं हम कह रहे कि एग्जैक्टली वही साउंड हैं जो उर्दू में है, मगर काफी क्लोज हैं, तभी तो आपने बोली है। जैसे बाद दफा किसी से आप मिलते हैं ना, तो आप कहते हैं यार इसकी शक्ल किसी से मिल रही है, तो 100% वैसी नहीं होती, मगर आपका दिमाग रिकॉग्नाइज कर लेते, तो साउंड भी ऐसे ही मिल रही होती है। यस सर अभी बिल्कुल। ये अभी ये ऑडियो है, अभी ऑडियो एक दफा सुन लो। हाँ, होठ नहीं लाने, कान इस्तेमाल करना है मैक्सिमम। लैंग्वेज में सबसे पहला काम और सबसे बड़ा काम उस चीज का होता है जो लोग इस्तेमाल कम करते हैं, और वो है कान। कान, वो भी अंदरूनी कान, सुनना, और सुनते हुए गौर करना, क्योंकि बड़े लोग कहते हैं ना कि लिसनिंग जिसकी अच्छी है उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो अक्सर लोग सुनने पे ध्यान देते नहीं है। तो लैंग्वेज में अगर आपने सुन लिया ना, तो कोई आपको सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आप सीखेंगे, काफी काम वैसे ही हो जाता है। अब आप सुनो। Initials. 波、坡、摸、佛、的、特、呢、了、个、科、呵、鸡、七、西、知、吃、诗、日、资、吃、思。ठीक है। अच्छा, अब करना ये होता है कि ये आपको कुछ भी नहीं करना, किसी ने आपकी उंगली पकड़ के नहीं चलाना, आपने सिर्फ इस वीडियो को ऑडियो को सुनना है और पॉज कर करके बोलना है। कैसे करना है? घर पे आप इसको चलाएंगे, ये आपके ग्रुप में पड़ी हुई है, मैंने डाल दी थी घर पे, ये चलाएं, ये लाइन सुन लें, रिपीट करें, 1-2 मरतबा, 5-6 मरतबा, 8-10 मरतबा करें, आपको खुद ही याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत गलती होगी तो अगली दफा सही हो जाएगी।
मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी ने आपको ये बताना है कि जुबान जो है तालू पे लगानी है, जुबान जो है दांत के नीचे दबानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका दिमाग कर रहा है काम कुदरती तौर पर। आपके कान में आवाज गई है, दिमाग ने कैच किया है, रिकॉग्नाइज किया है, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसने आपके मुंह को ऑर्डर दे दिया, आपको पता भी नहीं चला। अगर आप फलसफे में जाओगे तो फंस जाओगे। इसीलिए कहते हैं, और तजुर्बा भी यही है, कि कोई सी भी जुबान कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा जल्दी सीखते हैं। अब सोचने की बात यह है कि क्या पढ़ाई लिखाई अच्छी चीज नहीं है? इसका जवाब मैं आप लोगों से पूछूंगा, कोई जवाब दे, क्या वजह हो सकती है? सर आपने बिल्कुल सही बोला है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें पठानों की। जो पठान होते हैं अपनी लैंग्वेज के साथ साथ वो जो दूसरी लैंग्वेज होती है, अगर उनके एरिया में कोई पंजाबी आ जाए या पड़ोस में, या कोई बच्चे के स्कूल में हो उसके पंजाब का या उर्दू स्पीकर हो, तो वो फौरन उसको कर लेता है, पिक करता है, रोज रोज कुछ ना कुछ सीखता है और वो जुबान फिर बोलना शुरू कर देता है। चलो ठीक है। स्टार्ट पहले मुश्किल होती है। पहले तो तुमने जो बात बोली है वो ठीक है, मैं इनकरेज करूंगा, मगर बेसिकली तुमने शायद ये भूल दिया कि पठान कम पढ़े लिखे होते हैं। सही है, नहीं बहुत नहीं। सारे लोग नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, तुम मजाक उड़ा रही हो, तुम जवाब दे रही हो, ठीक है। मैं तो स्टूडेंट कोई 100% भी गलत कहता है ना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको, कि फिर गलत तो मैं सही कर दूंगा ना, मगर मैं उसको डिस्करेज तो कभी भी नहीं करता कि उसने बोला क्यों जी तो सर। गलत क्यों। आपने गलत बोल दिया, आपको गलत पता था, कोई बात नहीं है, मगर असल क्लास में है कि आपके अंदर की बैरियर टूटे। मैं अभी बताता हूँ पठानों का तुम्हारे के पठान, जिन 3 लोगों को मैं चाइनीज पढ़ाता हूँ, मैं तो मुझे तो 14 साल हो गए चाइनीज पढ़ाते हुए। मैंने तारुफ करवाया था, मैं 56 साल का हूँ माशाल्लाह, और मुझे वैसे पढ़ाते हुए 24 साल हो गए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ सब्जेक्ट। चाइनीज पढ़ाते हुए मुझे 14 साल हो गए, 14वां साल है। तो मैंने इसमें हजारों लोगों को सही। पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिवर्सिटी में और सब जगह, और यहाँ भी और बाहर भी। तो जो 3 कौमें जल्दी सीखती है ना, हर कौम की अपनी अपनी स्पेशलिटी अल्लाह मियां ने बनाई है, उसमें से एक पठान है। बाकी तो मैं जी तुम्हें सर। बताऊंगा कौन है और क्यों है, ये भी मुझे पता है, और मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि तुमने करना क्या है। खैर एनीवे, चले आगे। सर थोड़ी सी मैं अब एडिशन करती हूँ। हाँ सर कर दो। पठान जो होते हैं वो होते तेज हैं, और जो एक दफा याद कर लेते वो भूलते नहीं है कभी भी। पता है क्या, तेज सारे लोग होते हैं, हर एक की अपनी तेजी होती है, मगर तुम जो कह रही हो वो उनको उनमें इंटरेस्ट भी अपनी होता है उनकी अपनी इंटरेस्ट नहीं, बहुत सारी एक, सीखने अब वो की। साइकोलॉजिकल चीज हो जाती है, बड़ा जी इंटरेस्टिंग डिबेट है। मगर मुझे पता है तुम बिल्कुल पॉजिटिव उसमें करें, पर मैं चाहते हुए भी इस पर डिस्कस नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैंने टॉपिक कर जाऊंगा। बात तुमने बड़ी गहरी की है, अच्छी बात की है। अब बताएंगे असद बलोच, आपने क्या वजह है इसको लगती है? आप अपने अपनी राय दें, आप इनकी बात से डिफर भी कर सकते हैं, कोई पॉइंट भी बता सकते हैं, ये चीजों से सीखते हैं हम लोग। सर एक्चुअली मेरे ख्याल में ये है कि हम जो पढ़े लिखे लोग होते हैं हम साइंस ढूंढते रहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं कि मतलब लैंग्वेज को इस तरह सीखेंगे, जबकि जो बंदा लेमैन होता है या जो कम पढ़ा लिखा होता है उसको पता होता है कि यार एक ही मोड है, बस सुनो समझो और उसको अप्लाई कर दो। तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बस मैनुअल तरीके से सीखना है तो सीखना है। तो शायद वो इसलिए जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, मैं अभी क्योंकि किसी सर की बात। मैंने हाँ बोलो मैं बोलो। बेसिकली पंजाब से हूँ, तो मुझे बलोची सीखने की बड़ी वो थी। तो मैं जब एलएलबी में था तो मेरे बलोची दोस्त से तो मैं कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाता था। आप बोलो मैं टेंसेस पढ़ाओ ये पढ़ाओ, तो उन्होंने कहा यार कॉपी पेंसिल छोड़ो। वो देसी जट से लोग थे, उन्होंने कहा वैसे बोलो बोलो शुरू करो, जो जो हमसे सुनते हो बोलो। तो वो उनका फार्मूला ठीक रहा, 3-4 महीने में वो जो हमारा सुलेमानी एक्सेंट है बलोची का वो मैं ठीक ठाक बोल लेता था। देखिए बात यह है कि जो वजह एक सदफ ने जो बताई है वो भी है, मगर वो एक साइड से आती है चीज। डायरेक्ट वजह तकरीबन तकरीबन वही है जो असद बदलोच ने बताई है। होता क्या है कि लैंग्वेज में आपको ज्यादा टेक्निकलिटीज थ्योरेटिकली नहीं चाहिए होती है, बाद में चाहिए होती है। पहले आपने सुनना है और रिपीट करना है। तो जिसको पढ़ना ही नहीं आता तो वो उसके पास और कुछ होता ही नहीं है, तो वो उसी पे जोर देता है। और हमारे पढ़ाने वाले टीचर भी अक्सर बेशतर गलती करते हैं। पहले उनको साउंड से आशनाई करवानी होती है कि सुनाओ और बुलवाओ। जैसे मैंने आपको सुनाया और बुलवा दिया, और मैंने कुछ सिखाया भी नहीं आपको, आपने खुद ही बोल लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये नेचुरल चीज है।
और ये मेरा तरीका नहीं है, अब मॉडर्न मेथड यही है लैंग्वेज पढ़ाने के, कि आप बच्चों को सुनाओ, स्टूडेंट को सुनाओ, वो खुद ही बोलेंगे। आपको दुनिया की कोई जुबान नहीं भी आती है ना, आप सुन के तो बोल सकते हो ना। और लोग समझते हैं हमको नहीं आती, तो अरे भाई सुन के तो कोई भी बोल सकता है। आप क्योंकि पढ़े लिखे हो, आप सोचोगे इसको लिखते कैसे, तो लिखना तो बात की बात है। समझ में आ गई आप लोगों की बात? जो चीज बाद में करनी है आप पहले सोचते हो। ये पढ़े लिखों की कमजोरी है। तो जो अपने पढ़े, मैं खुद भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो जो पढ़े लिखे इन चीजों को साइड पे रख देते हैं ना, अनपढ़ों की तरह लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो वो जल्दी पढ़ते हैं। सुन के प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना फायदा है। इतना प्रैक्टिस करोगे लोग बोले पागल है। जब तक आपको वो नहीं बोलेंगे ना कि इसको क्या हो गया है, चाइनीज ही बोल रहा है, छियाओ पियाओ, मजाक उड़ा रहा है, आप उनके साथ मजाक उड़ाएंगे, आप उनके साथ मिलकर हंसेंगे। मगर जब आपकी एक अंदर की झिझक शर्म निकल जाएगी ना, तो वो खुद ही पूछेंगे यार कैसे बोलते हैं, और आपको उस वक्त तक बोलना आ चुका होगा। मगर आप बोलेंगे ये मैंने क्या शुरू कर दिया, छियाओ पियाओ छियाओ पियाओ छियाओ पियाओ, अंदर का जो रुकावट है ना वो आपको बोलने नहीं देगी, चाहे आप कितना ही सीख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको 2 लफ्ज आते हैं, आप 20 मरतबा बोलो, वो ज्यादा अच्छा है ना कि आप 200 लफ्ज सीखो और एक ही मरतबा बोलो, कोई फायदा नहीं है उसका, वो आप भूल जाओगे। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। तो अब हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ये अब आपके हवाले है, आप लोग खुद ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब इसका अगला स्टेज देखते हैं। आपको ये चार्ट दिखाया था, इसमें कहा था कि जी ये वाली चीज जो है ना, ये आपने कर ली, मैंने अपने तौर पे करा दी, आपको आ गया है। अब आप प्रैक्टिस करोगे अगली क्लास में जो जब भी होगी, तो आप उसमें आके हमें सुनाओगे, तो इंशाल्लाह 90-95% आपको याद होगा। छोटा मोटा जो रह जाएगा वो हम करेक्ट कर देंगे, वो सही हो जाएगा, तो सिखाने की जरूरत नहीं है। अब इस पे आ जाओ। ये 21 थे, अगर आप क्वांटिटी में देखेंगे ना 21 है, और अगर इसको गिनोगे तो ये 36 है। आपका क्या ख्याल है कि इसको सीखने में जितना टाइम लगा है, इसको सीखने में उससे कम लगेगा या ज्यादा लगेगा या बराबर लगेगा? सर मेरे ख्याल में ये इस पे ज्यादा टाइम लगेगा हमें, क्योंकि इनिशियल प्रोनाउंसिएशन कंपैरेटिवली आसान होती है फाइनल प्रोनाउंसिएशन की निस्बत। हाँ, और आप बताओ सदफ? सर टाइम लगेगा। अदनान तुम्हारा क्या ख्याल है? माइक खोलो, नेट चल रहा है तुम्हारा? जी 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 सर, चल रहा है। कम लगेगा ज्यादा लगेगा सर टाइम? इतना मुश्किल नहीं है, बस अगर हम समझ के करेंगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा आपके समझाने के तरीके से। तो तुम बड़ा पॉलिटिकल जवाब दे दो, मेरी तारीफ भी कर दे दो, मुझे खुशी भी होती है, मगर जवाब मुझे नहीं मिलता है। टेक्निकल तुमने पिछली दफा भी मेरी तारीफ करके मुझे चुप करा दिया था। अब भाई टेक्निकल बताओ कि ये ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? सर मैं कह रहा हूँ ना, वैसे तो टाइम ज्यादा लगना है, लेकिन आपके तरीके से अगर आप समझाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, कोई चीज चलो यार मुश्किल नहीं है। ठीक है, नहीं बहुत शुक्रिया, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही तफरी भी हल्की करता है, क्लास में माहौल रहता है ना, बोरियत नहीं हो जाए इसकी वजह से। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। भाई बात यह है कि इसमें कम टाइम लगेगा, इससे लॉजिकल तरीके से अगर पढ़ाया जाएगा, चाहे मैं पढ़ाऊं कोई भी पढ़ाए। अब एक वजह जो इस कम लगने की ना, उसकी वजह ये है कि कहने को ये 36 है, मगर एक्चुअली ये 6 हैं, और ये 21 थे। ये अलग अलग थे, इनको भी आपको सीखने को टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये आपकी अपनी साउंड से हमने रिलेट कर दिया कि आपको आता है। अगर मैं आपको डरा देता, पहले मैं साइकोलॉजिकल गेम करता आपके साथ, जो अक्सर करते हैं नालायक टीचर, कि यार ये बड़ी मुश्किल साउंड है, प्रोनाउंसिएशन बड़ी अहम होती है, गलत हो जाएगा तो ये हो जाएगा। भाई सही है, हर जबान में प्रोनाउंसिएशन बहुत अहम होती है, मगर आप बच्चे को डराते थोड़ी हैं, उसको पहले करने देते हैं, गलतियां करता है, सीखता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता सही करके फिर सही कराते हैं। कोई हम पैदाइशी थोड़ी अच्छी उर्दू और अच्छी पंजाबी बोलते हुए सीखे हैं, अभी भी हम लोग सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो जितना बेस्ट हो कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें मजा ये है कि ये 6 है, मैं कह रहा हूँ 6 कैसे है कि बेसिकली अंग्रेजी में 5 वॉवल होते हैं, आपको पता है, चाइनीज में भी 6 ही होते हैं। एक कौन से 6 हैं? वो ये हैं, देखिए मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये 3 है, ए ई आई ओ ई, और ये 2 हैं, और ये एक इजाफी नया है जो आप पहली दफा देख रहे हैं। तो 6 वॉबल हैं,
और बाकी एन और जी की जो हमने बात की थी वो तो आप यहाँ पढ़ चुके हो, ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है। और बाकी तो रिपीटिशन है। अगर आपने यू सीख लिया तो यू आपको आ गया, वो आपने सीख लिया तो वो आपको आ गया, ये तो कॉम्बिनेशन है। तो ये बेसिकली 21 वर्सेस 6 का मामला है। तो ऑब्वियसली 6 जल्दी सीखेंगे। समझ आ गई बात? देखने में ज्यादा लग रहा है तो इससे घबराने की कोई बात नहीं। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे चलें। जी सर। ठीक है। बोलने में ना एनर्जी और मोटिवेशन होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब आ जाओ, ये लिखा है ए। बेसिकली अंग्रेजी में ए की साउंड होती है आ, चाइनीज में थोड़ी लंबी होती है आ। बोलो सब, माइक खोल लो बेशक एक साथ। आ आ, आ, इसको मैंने लिख कर नहीं दिया, मगर ये मैं आपको लिख देता हूँ। ये अलिफ मद आ है, समझिए। ए को खींच देना है आपने, आ। ठीक है, तो ये तो आपको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आ जाइए ई। ये आई जो है ना, आई की आवाज चाइनीज में आई की आवाज डबल ई जैसी है, ई। या उर्दू में लिखना चाहे तो अलिफ ये ई, बोले ई। ई। ठीक है, अब ये आ था और ये ई था, दो आ गए। ओ का जो है ना, अंग्रेजी में ओ कैसे बोलते हैं? ओ चाइनीज में भी ओ बोलते हैं, मगर होठ को ज्यादा गोल कर लेते हैं, ओ तो बाहर भी निकाल लेते हैं। बोले ओ। ऐसा ओ, बोल, ऐसे बोलना है आपने कि दूर से किसी को पता भी लगे कि इसने ओ बोला है, बेशक उसको आवाज न जाए, होठ भी आपके ओ जैसे बन जाएंगे। उर्दू का ओ इंग्लिश का जो होता है ना, वो जरा माठा होता है, मगर चाइनीज का जो होता है ना, वो पक्का अस्सी से वड्डा वाली बात है। तो ये 3 आपको आ गए। अब इनके कॉम्बिनेशन से देखें क्या क्या आपको आ गया। इसको पहले अलग पढ़े दोनों साउंड को और मिला के, कौन ट्राई करेगा? ई आ। बस इतना नहीं सोचा करो, बिल्कुल सही किया, शाबाश। ई आ। अब इसको शॉर्ट पढ़ लो, पहले अलग पढ़ा है ई आ। अब नाउ एवरीबॉडी से ई आ, ई आ, ई आ, ई आ। शेट इया, आप लोग इया। जितनी मर्तबा बोलोगे ना, तो आप सुनोगे, जब सुनोगे तो कान आशना होंगे। तो दफा आप बताओ। इया। नहीं नहीं, वो तो पीछे था, ये बताओ। आई। आई, इसे नहीं, आई। उर्दू में नहीं कहते आई, जी। या अंग्रेजी में कहते आई। हैं आई, वही चीज हो गई। आप कहते हैं मैं आई, ये वही साउंड है, आई। ठीक है, तो ये 2 आपको सीख लिए। अब आगे आओ, बलोच आप बताओ। आओ, 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 ऊनी आओ। आओ, उर्दू में नहीं बोलते आओ, जी, आओ, आ जाओ, ये आओ, हो गया। करेक्ट, इसको भी पढ़ लो आप ही। ई आओ, अभी कहीं से लग रहा है ये कोई और जुबान है, इसमें से कोई लफ्ज ऐसे हैं जो आपकी जुबान में नहीं बोले जाते, नहीं बोले जाते हैं सारे, तकरीबन सारे बोले जाते हैं, मगर हम क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज समझते हैं ना, तो हमारे कान बंद हो जाते हैं। सर। तो बस अक्सर अरेंजमेंट उनकी डिफरेंट है, लेकिन साउंड्स वही हैं, या। मोर और लेस। मसला यही होता है ना, अगर आप किसी से दोस्ती पैदा करना चाहें तो कैसी उसकी शक्ल हो, आपसे मुख्तलिफ वो दोस्ती हो जाती है। मगर अगर आप कहें कि नहीं ये डिफरेंट आदमी है, तो फिर उससे कभी नहीं मिलते आप। अगर आप कॉमन ग्राउंड तलाश करते हैं ना, तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होती, कॉमन ग्राउंड किसी में भी मिल जाएंगे आपको। ये साइकोलॉजी भी है और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। अच्छा, अब आप बताओ, ये दोनों आपसे पूछते हैं। अदनान आप बताओ। आन। ई आन। बिल्कुल ठीक है, आप बाकी सारे दोनों आप लोग सभी रिपीट करो दोनों को। आन। इयान। तो देखो आन, इयान, सदफ, आप थोड़ा आन। फोर्स लगा के बोला करो, चाइनीज साउंड का थोड़ा फोर्स मांगती है। ठीक है, आन इयान इस तरह बोलो। आन। इयान। हाँ, आन।
अच्छा, अब देखो ये आपको कितने लफ्ज आ गए पीछे से पढ़ते हुए चले आए। इसको पढ़े आप, बलोच आप पढ़े इसको। ईन, नो, आई की आवाज तो ई थी ना, तो इन, सॉरी, इन, इन, खाली इन, इन नहीं है, इन। इन, ये दोनों पढ़ो, इन, ये पढ़ो आप, कोई भी पढ़ दे, ये दोनों मैंने मार्क किए हैं। एंग, आंग, एक ही आवाज आ थी ना, अच्छा से आंग, इंग, आंग ई आंग, आंग यांग, यांग आंग यांग, बोलो। आंग ईयांग, ई आंग। देखो आप लोग जितनी यांग, मर्तबा बोलोगे ना, आपकी गिरफ्त उतनी यांग, अच्छी होगी। बोलो, बार बार ईयांग, बोलो, यांग यांग, यांग यांग, ईयांग, यांग, ईयांग, यांग, ईयांग, ईयांग, इंग, 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 ये क्या है? इंग, इंग, ओंग, ओंग, उंग नहीं ओंग, नहीं नहीं, ओ की आवाज ओंग, पहले सही निकालो ना, ओ, ओंग, 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 योंग। ओंग, ओंग, योंग, ई ओंग, अब देखो आपको योंग। ना, अब आप लोगों को बेसिकली मैंने कितने लफ्ज सिखाए हैं? ये सिखाया है, ये 3 सिखाए हैं। 3 की मदद से बेसिकली आपने 12-13 सीखी है। समझ आ गई राइट, कि ये, और एक्चुअली जी 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 सीखा सर। क्या है, आपने अपनी पुरानी नॉलेज को गैदर किया, वो आगे ले आए। तो कमाल तो यही है कि जो चीज आपके अंदर मौजूद है मैं वो बाहर ले आऊं, और उसको जो नई चीज सिखानी वो मैं सिखा दूंगा। ये मेरा काम है। अगर मैं टाइम वेस्ट करूं कि आपको बताऊं ये कोई नई चीज सिखा रहा हूं, तो बेवकूफ बनाऊंगा आपको मैं, और आपकी प्रोग्रेस भी स्लो हो जाएगी। ये मेरा कोई तरीका याद नहीं मैंने किया है, ये यही तरीका है कि दुनिया में जितनी भी, अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने का, दुनिया में जितनी भी जबानें हैं ना, उनमें बहुत कुछ कॉमन है। तो एक चीज होती है लैंग्वेज और एक होती है लिंग्विस्टिक। आपने सुना होगा, लिंग्विस्टिक होता है कि लैंग्वेजेस के दरमियान में कंपैरिजन। तो जब आप लैंग्वेज को कंपेयर करके और मैच करके पढ़ते हो ना, तो कोई सी भी जबान जल्दी सीख लेते हो आप। और अगर आप लैंग्वेज को इंडिपेंडेंट कर देते हो, तो कोई लैंग्वेज एक्चुअली इंडिपेंडेंट तो होती नहीं है। तो इसलिए आपका टाइम ज्यादा जाया होता है और सीखते भी नहीं है। तो नेचुरल तरीका लिंग्विस्टिकली सीखने का हम वैसे ही सीख रहे हैं कि आपको मैं जो चीजें मुझे नहीं बतानी है कि ये नहीं है, बस आपको मैं कहता हूँ प्रैक्टिकली करो, आप कर रहे हो। और जहां मुझे बताना होगा, जब मौका आएगा मैं बताऊंगा यार ये इस तरह चीज जो है ना ये डिफरेंट है, ये उर्दू में या अंग्रेजी में नहीं होती है, तो आप यहाँ ये देखें। वो जब आएगा तो देखा जाएगा। ऐसे वो, वैसे वो आके गुजर भी गया, आपको पता भी नहीं चला, वो आपने सही बोल दिया है। अक्सर जो अंग्रेजों को पढ़ाते हैं ना, मैंने ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने ही मुझे सिखाया है, और अभी तक सीख ही रहा हूँ मैं। सिखाना, एक सीखने का अमल तो चलता ही रहता है। तो ज़ाहिर है मैंने पाकिस्तान के तो तकरीबन सारे एथनिक ग्रुप्स को पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका मेरे जहन में कंपैरिजन है कि कौन सी कौम के लोग कौन सी चीज़ अच्छी जल्दी सीख लेते हैं, और जो जिसमें वीक होते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ, क्योंकि उनकी ज़बानों में वो साउंड नहीं है, तो उनको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है। तो मगर मैंने गोरों को भी पढ़ाया है, लाइक इंग्लैंड के लोगों को, और अमेरिका को अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो उनको बात साउंड में इतनी मुश्किल होती है, हमें नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि हमारे पास वो साउंड है। ये वाली जो साउंड है ना, ये वाली जो आप लोगों ने इतनी आसानी से बोल ली है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपने क्यों इतनी आसानी से बोली, तो शायद आप ना बता सकें कि आपकी जबान में ऐसी कौन सी साउंड है जो गौर करें तो समझ आ जाएगी, मगर अंग्रेजी में नहीं है। तो उनको मुश्किल होती है। तो कौन सी जबान से मिलती है, कौन सी साउंड है इनमें जो आपने बोल लिया था, ज श श? रा जा शीन। ये वाली चीज है जो फारसी वाली ये उर्दू में नहीं होता, बलोची में भी इस्तेमाल होता है। हाँ, तो ये साउंड क्योंकि आपने बचपन में सीखी हुई है, तो ये आज काम आ रही है आपके उर्दू में। इस्तेमाल तो ये बहुत कम होता है। एक ही लफ्ज आपको पता होगा इससे, जालाबारी, जो कभी भी आपने जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया होगा। हाँ, असल में ये फारसी का लफ्ज है, इसके माने है ओले पड़ना, ठीक है। सा- तो ये मगर आपने सीखा हुआ है ना साउंड, तो ये आपको हेल्प कर रही है इधर, और कैसे हेल्प कर रही है आपको पता नहीं चला। और ये उन बेचारों की बेचारे क्या है यार, जुबान की अपनी खूबसूरती होती है।
अंग्रेजी में जो चीजें हैं वो अंग्रेजी के हिसाब से फिट है, मगर उर्दू अरबी में जो है वो अरबी के हिसाब से फिट है। वरना अगर आप अरबी में देखें तो अरबी में पे नहीं होता, अरबी में छे नहीं होता। तो ये साउंड अरबों को मुश्किल होती है, तो उनको थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है। तो ये लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप चले तो हम लोग जिस रीजन में रहते हैं, एक और पॉइंट में आपको बताऊं, ये मोटिवेशन भी और आपको अपनी नॉलेज भी दे रहा है कि जिस रीजन में हम लोग रहते हैं ना, यानी साउथ इंडिया का रीजन जो कहलाता है, या भाई साउथ इंडिया नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, हम लोग जिसमें रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, हम लोग की साउंड तकरीबन सारी साउंड को कवर करता है। दुनिया में जितनी जबानें बोली जाती हैं उनमें आने वाली अक्सर साउंड हमारी जबान में मौजूद है, डायरेक्टली मौजूद है या इनडायरेक्टली मौजूद है। तो हम जब उनकी जबान सीखते हैं तो हमें मुश्किल नहीं होती। समझ में आ गई बात? तो इस हिसाब से हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ये यहाँ मैंने बीच पे आके तुम्हें एक ब्रेक देके बेसिक बात समझाई है ताकि लैंग्वेज सीखने में आगे आसानी हो। अब आ जाओ आगे, ए कर लिया आपने, ओ कर लिया, ई कर लिया। अब आ जाओ इस पे, इसको बोलते हैं ऊ। ऊ, सारे बोलो। ऊ, हाँ हु, हाँ। और ये था ओ, ओ, और इसको ओ, कंपेयर करो। एच की आवाज नहीं आएगी आखिर में, ओह नहीं है, ओ ऊ, ओ, आ, ओ ऊ, ओ, उ, राइट। इसको अगर लिखना चाहो तो ये तो ओ, ओ ही है, ये ओ, तो ओ ही है कि ओ को आपने जरा राउंड करके पढ़ लिया। ऊ जो है ना, ये बेसिकली अंग्रेजी में अगर लिखना चाहो, वैसे लिखना एक दफा के लिए है, बस सिर्फ दिमाग में तो तुम्हें साउंड घुसानी है। ये लिखने की तरफ दिमाग जाएगा तो वही लिखे पढ़े वालों की कमजोरी आ जाएगी। मगर मैं बताने के लिए एक दफा बता रहा हूँ कि ये बेसिकली ऐसे समझ लो, ये वाली चीज है। ये अलिफ वाव पेश ऊ, समझ आ गई है? तो ये यस एक सर, नया ऊ, लफ्ज हमने पढ़ लिया है। अब इसको पढ़ो तुम जरा सदफ। ऊ, हाँ हाँ बोलो बोलो, सही पढ़ रही हो। उई, नहीं नहीं, आप दो को अलग अलग ऊ, देखो। ये ए, हुआ, उआ, ऊ, आ, अलग उआ, अलग हुआ। अब शॉर्ट करो, सही, हुआ 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 हुआ, ऐसे बोलो। उआ, उआ, हाँ, उआ, आप लोग बाकी लोग बोलो। ऊ, आ, उआ, 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 ठीक है, इसको बोलो आप बलोच। उ, और आगे उओ, 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 दोनों सब बोलो, सब सारे के सारे रिपीट करो। उओ, उओ उओ उओ, उओ उओ। उओ, इसको पढ़ो, उओ, बल्कि इसको पहले पढ़ो। ओ, इसको पढ़ो। ईओ, इयो, ऊ, ईओ, आप पढ़ो सदफ। इयो, ऊ, नहीं नहीं, ये वाला बच्चे, ये वानी, इसकी बात वान, कर। उआन, 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 ठीक है। उआन, इसको पढ़ो आप सदफ। सजू नीचे एरो लगा हुआ है, ये उआन, ये अभी शो नहीं हो, ये अच्छा है, उ, उ, आई, हाँ, उआई, दोबारा बोलो। उआई, शुरू में तो बंदा अटकता है, मगर 2-3 मरतबा 4 मरतबा कंजूसी नहीं करनी है। ऊ, आए, और इसकी अदनान की काफी देर से नहीं आवाज आई। अदनान आप बोलो। वान, थोड़ी आवाज निकाल बच्चे। ये उ, वान, ठीक हो गया, वान, ये काफी हो गई। अब आ गया हूँ।
अब दो रह गए, दो साउंड रह गए। मुझे सुनो, आप लोग सारे रिपीट करो। पूछना नहीं है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, अपने कान से सुनो और जो आए बोल देना। ई, 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 बाकी लोग बारी बारी करें। ई, ओके सदफ, आप। सदफ, आवाज नहीं आ रही आपकी, नेट का प्रॉब्लम शायद हो गया। ई बोलिएगा, ई, 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 ठीक है। ई, ई, बेसिकली आप यही वाली साउंड बोल रहे हैं। ये क्या थी? ई। मगर ई को बोलते हुए आपने अपने ई, होठों को राउंड कर लेना है। ई, 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 ठीक है, ठीक है, ई, ई, बिल्कुल सही है। इसको पढ़ो आप बलोच, ये नीचे। UN, नहीं, यू की आवाज हमने क्या पढ़ाई थी अभी? यू डॉट की, ई, Ian, ईयान, हाँ, Ian, मोटा करके ना, गोल करके, ईयान, Ian, राइट। यान, आप पढ़ो उसको अदनान। इन, 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 आवाज आ रही है सदफ आपको? जी सर, अब आ रही है। ये हमने बताया था, क्या साउंड है आपने सुनी? नो सर, ई। बिल्कुल नहीं थी आवाज। अभी सुनो, ई, रिपीट करो, ई। ई, हाँ, यानी ई। ई साउंड। तब सुनो, ये जिस तरह ई बोला था ना, फ्लैट ई, तो ये फ्लैट बोलते हुए ना होठों को राउंड कर देंगे, तो ये बन जाएगी ई। ई, ये देखो, ये प्लेन है ई, और ये राउंड है ई। होठ राउंड हो जाएंगे, अपने गौर करो, आपके होठ राउंड होंगे। यस, ई, यस, ऐसे ही मुंह टेढ़ा करके नहीं बंदा बोलता है, वैसे ही बोलना है आपने, ई। ओके। ठीक है, तो अब ये साउंड हो जाएगी आपकी ईयान। ईयान, ईयान, इन, Ian, इन, ठीक है। अब In, एक साउंड रह गई। ये वो साउंड है जो आप लोग बचपन में निकालते थे, आप सब ने निकाली होगी, डांट भी खाई होगी कि ये क्या तुमने अजीब सी साउंड निकाल रहे हो। ये वो साउंड है, मजे की है बहुत। O, हाँ, ओ, कैसे आसानी से निकाल। O, बस यही साउंड है, यानी हलक को अंदर की तरफ से निकालते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने खुद ही निकाल ली। O, हाँ, हाँ सर, वो जो ना डिकार आता है। तकरीबन डकार से भी मिलती जुलती है। एंड ये आप कह सकते हो कि समझने के लिए, जैसे आपने लफ्ज यूज किया ना, तो आप वही ना बिल्कुल, सर। हाँ सही है, मगर बेहतर ये होता है कि उस आवाज को कॉपी करो। तो अच्छा, अब मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं। जबान सीखना, खुसूसियत चाइनीज जबान सीखना, हमारे माशरे में इतना कोई स्टार्ट करना मसला नहीं है, मगर स्टार्ट करने के बाद जब आप साउंड्स निकालते हो ना, तो आपके अंदर से रुकावट पैदा होती है मेंटली। अब मैं आपको साइकोलॉजिकल बैरियर बता रहा हूं, और वो है बड़ी छोटी सी चीज, और कोई अगर आपने गिरा दिया तो खुद ही गिर जाएगा। आप सोचती यार ये मैं क्या बच्चों वाली आवाजें निकालता हूं, और जब आप घर वालों में बैठ के करते हैं तो घर वाले कहते हैं देखो पागल हो गया, ये पागल हो गई, हंसते भी हैं। अच्छा, और अगर आप बड़े हैं, जैसे मैंने बड़ी उम्र में सीखा था, स्टार्ट किया था, 36 ईयर्स का था मैं जब मैंने स्टार्ट किया था। इसके लगभग था 1999 से मैंने पढ़ना शुरू किया था, बहुत पुरानी बात हो गई। तो आज तक पढ़ ही रहा हूँ, एडवांस चलता रहता है, इंटरनेशनल एग्जाम वगैरह सब कुछ। तो हंस लेते हैं आप, उनके साथ हंसे।
थोड़े टाइम के बाद वो आपसे पूछेंगे यार कैसे करते हो, मुझे तो नहीं आ रहा, फिर आप उसको बताते हो, मजा आता है ना। तो इस बैरियर को आपने तोड़ना है कि आपको लगेगा कि हंसी आ रही है, अजीब सी साउंड है, तो आप हंस लें, एक आध दफा हंसने में कोई हर्ज नहीं है। मजाक तो नहीं उड़ा रहे आप किसी का, मगर हंसी क्यों आती है ये भी एक मजे की बात है कि क्यों आती है। तो वो उसी तरह चाइनीज सुन के क्यों हंसी आती है। बहुत सारी जबानों में इंसान हंसता है, दूसरों की जबान में अक्सर हंसता है, ये इंसान की कमजोरी होती है। हालांकि उसको रोना चाहिए, इसलिए रोना चाहिए कि आप तो बेसिकली अपनी लाइनमी पे हंस रहे होते हैं, वो शख्स बोल रहा है, उसके पास माने, और आपको वो जुबान नहीं आती, आप उस पर हंस रहे हैं, तो नालायकी है। मगर एक और वजह भी होती है हंसी आने की, और स्पेशली चाइनीज लैंग्वेज पे हंसी आने की सब कोई तकरीबन आती है। और मैं कहता हूँ हंसो, कोई मसला नहीं, एक दो मरतबा हंसने में तो कोई बता सकता है क्या वजह हो सकती है, थोड़ा सा गौर करो, समझ आ जाएगी। असल में सर इनके साउंड की जो है ना आवाजें अजीब किस्म की होती है। ओके, और कोई कुछ बताएगा? पाकिस्तानी ठीक है जी, मैं देखो तबसरा किसी की जवाब पे नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारी बातें आ जाएं, तो फिर मैं उसमें जो करेक्शन करनी है वो कर दूँ, इजाफा करना है तो इजाफा कर। और कोई बताए, बोलो, आप बोलो, तो दफा आप बोलो। सर इनकी जो स्पीकिंग स्टाइल होता है उसमें आपको एक तो आपके लिप्स की शेप्स बड़ी अजीब अजीब सी बनानी पड़ती हैं, और दूसरा आपको जिस तरह अब मैं बोल रहा हूँ उर्दू या पंजाबी बोलते हैं हम, तो हम एक ही लय में बोलते हैं, लेकिन जब चाइनीज बोल रहे होते हैं तो आपको अजीब कुछ आवाज बहुत अंदर से लेके आनी पड़ती है, कुछ गले से लेके आनी पड़ती है, इस वजह से शायद ज्यादा लोग हंसते हैं। अच्छा आप बताओ सदफ, आपके पास क्या वजह है इसकी? सर ऐसी तो कोई नहीं है, लगता है जैसे वो ना खास तौर पर मुझे तो पहले चूजे की याद आती है, चूजे चू चू करते हैं तो तुम तुम ऐसे थोड़े तुम से तुम परिंदों की तुम चू चू तुम और तुम तकरीबन करीब पहुंच गई हो। बाकी दोनों भी जो बोला है वो भी एक तरह की है वजह। अब मैं आपको बता दूं, आपकी जो भी रिस्पांस होता है ना किसी चीज को सुन के, हंसी आना या रोना, तो वो आपकी किसी मेमोरी को याद दिलाता है। अगर वो दुख वाली मेमोरी होगी तो आपको रोना आ जाएगा, या कोई रिलेशनशिप, या आपने कोई नतीजा जहन में निकाला है, या कोई और चीज हो गई, तो आप रोएंगे ही। अगर आपको कोई ऐसी चीज जो हंसी वाली हो, जिस जमाने में आप हंसते थे, वो चीज सुन के बचपन में, अब आप सुने बच्चे कैसे बोलते हैं हमारे सब जगह के दुनिया भर के, चुम ऐसे नहीं क्या? नहीं नहीं, चुम चुम चा कर ले हो, चा जा ले हो, चू कर ले हो। अच्छा अच्छा, तो वो ये थोड़ा बड़ा छह होके। छह की जुबान हाँ होती है बेसिकली, शीन की जुबान होती है, ये साउंड बच्चे ज्यादा बोलते हैं कहीं ठीक पे है भी, जी। ये नेचुरल है। और चाइनीज जबान में भी यही साउंड लोगों को ज्यादा सुनाई देती है, हालांकि और साउंड भी होती है, थोड़ी सी ट्रेनिंग होने के बाद उनको नजर आता है कि और भी साउंड है, मगर शुरू में उनको सुनाई चू चू चियाँ क्या लगती है, तो उनको बचपन की चियाओं चू पे, चूंकि वो बच्चे को जब बोलते हुए देखते हैं सब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं ना, मजाक तो नहीं उड़ा रहे होते मगर हंसते हैं, तो वो एक अजीब सी मजा आता है उनको। तो ये वो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं जिसकी वजह से उनको हंसी आती है, समझ नहीं बात सही। आपकी? जी सर। तो ये वजह है इसकी, और बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। तो कोई नहीं, आप जब थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि चाइनीज से ज्यादा आसान जबान कोई नहीं है। अभी आमतौर पर लोग कहते हैं मुश्किल है, मगर चाइनीज में बड़ी आसानियां हैं, मुश्किलात भी हैं। ऐसा नहीं है कि हलवा है, हर चीज का अपना आसानियां मुश्किल होती है। एंड सेकेंडली, चाइनीज जबान जो है वो कहना चाहिए कि बहुत सारी चीजें हैं। मैंने जब बच्चों को पढ़ाया ना, तजुर्बा किया था मैंने कि मैंने बच्चों को चाइनीज पढ़ाई, तो बच्चे बड़ों के मुकाबले में चाइनीज जल्दी सीखते हैं। तो एक नतीजा तो ये निकाला कि जी उनकी मेमोरी शार्प होती है, फ्रेश होती है, दिमाग खाली होता है, तो वो पढ़ लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये होता है कि मैंने पढ़ाया तो दो वजूहत समझ में आई कि बच्चे क्यों जल्दी सीखते, तो मैं उनकी मेमोरी फ्रेश होती है ना, बच्चे वैसे भी जल्दी पिकअप करते हैं। दूसरी वजह उनकी साउंड, उनको लगता है कि उनकी अपनी बोली थी जो उन्होंने अभी कुछ अर्से पहले बोली, तो उनको लगता है ग्राई, वो कहते हैं ना ग्राई और अपना वो मिल जाना, डाक खाना मिल गया। तो वो इंटरनल एक साइकोलॉजी होती है दैट वर्क्स वेरी वेल। समझ आ गई आप लोगों को बात? जी सर। तो ये पढ़ाने के दरमियान में मैं ये सारी जो बातें बताता हूँ ना, ये कोई गैर इररेलेवेंट नहीं है, ये वो बैरियर्स हैं जो अगर मैं ना गिराऊं तो आपकी स्पीड स्लो रहेगी। अभी आपके जहन में ये आ सही। गया कि जी जबान मुश्किल नहीं है, कॉमन है, तो अभी आपको कोई खौफ नहीं है जबान का। और मैंने ये बैरियर, मैं ये देखो अपनी तारीफ तो कर ही नहीं जाऊँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो कुछ सिखाया अल्लाह ने सिखाया, सबको कोई सिखाता है।
मगर मैं ये समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा इंटरेस्ट ये होता है कि मेरे स्टूडेंट्स के ध्यान में कोई बैरियर है तो वो खत्म हो जाए, जितने कम हो जाए जल्दी सीखेंगे। दूसरा बैरियर ये है कि जी सदफ को बात करते हुए डर लगे कि पता नहीं मैं कोई हंस दे, या अदनान सोचे कि यार मैंने गलत बोल दिया तो कोई इस तरह बलोच सोचे। नहीं, मैंने एक खौफ खत्म कर दिया आपके दिलों से, और यही टीचर को करना है कि आप आए यहाँ पे गलती करने के लिए हो, गलती करोगे मैं सही करूंगा, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। तो गलती से बगैर तो सीखता एक्चुअली नहीं है। तो ये 2-3 बैरियर्स हैं जो हर क्लास में हमारी जब भी, तो हम आपको करेंगे, चीजों को बताएंगे अल्लाह ने चाहा। अभी का आ गया, को हम करके क्लोज करते हैं, और तो थोड़ा ऊपर हो गया टाइम क्योंकि हमने रिवीजन भी करनी की। और इसको देखिए क्या बोलेंगे, ये है और ये ई था, तो दोनों को मिला के कैसे पढ़ेंगे? ई है, ई है, ई है, बोले। अब ये क्या है? ए, नहीं आई नहीं, नहीं। अब आप इसको हमसे आइन की तरह ना पढ़े, अरबी वाला, ये वो नहीं है, ये है, ए, ये हो गया ए, और ये उए, ये उए, राइट, ये हो गया ई है, ई है, ओके, और एंग, और ये उआंग, ये आंग है और ये एंग है, ये है ना, हाँ, एंग, 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 ठीक है। ये साउंड हमने अभी कोई, हम ये नहीं कह रहे ये हमको सारी साउंड आ गई हैं, मगर हम ये नहीं कह रहे कि हम मास्टर, अब सुने मेरी बात, सुने अब सुने मेरी बात, इस हम ये नहीं कह रहे कि हम मास्टर हो गए। अभी तो हमने सिर्फ इससे पहली मर्तबा, हिंदी में नहीं कहते, जानकारी हासिल किया, एक तरीके से हमें पहली मर्तबा इससे टाकरा हुआ है। तो अभी हमें पता लग गई कि ये साउंड होती कैसी है। अब इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है, इसकी ऑडियो की मदद से। ऑडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, 韵母 finals रिपीट मत कीजिएगा, सिर्फ सुनिए। 一 u 鱼 a 呀 इसको अभी इग्नोर कर दीजिएगा, साइड वाली चीज को, अभी इस पे फोकस करें। 哇 o 我 也 约 I Y A V 凹 腰 O U 安 燕 弯 渊 恩 阴 温 阴 温 晕 昂 央 汪 恩 英 翁 ओं 庸 ओके, आप लोगों ने सबने ये साउंड सुन ली एक दफा? यस सर। ये हम ना Yes, ग्रुप sir. में, ये हम ग्रुप में डाल देंगे, इसकी आप प्रैक्टिस जी। कीजिएगा। आप लिंक्स वगैरह भी दे देंगे, तो वो आप अपनी जी। प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। जी सर। जी सर। वैसे अपना फीडबैक दे दीजिएगा, पहले तारीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे बताइए कि समझ आई है क्लास, कुछ मुश्किल तो नहीं हुई? सदफ आप पहले बता दें। मुझे तो पहले वही था कि स्टार्ट में ये आपको जैसे मैं बता दिया था कि ये मुझे लगती ही मुश्किल लैंग्वेज, जैसे मैंने नहीं पता है, इस पे तो कभी लेकिन बात अभी करेंगे। आज ये फर्स्ट जबान डे कोई मैंने भी मुश्किल नहीं होती, देखा तो जबान ना डिफरेंट होती है, तो वो हमारी जी। जबान से डिफरेंट है थोड़ी, इसलिए हमको लगती है, मगर कॉमन बहुत है।
आपको पता है अभी आप लोग तो पंजाब के हो, मजे की बात बताऊं, पंजाबी में और चाइनीज में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। तो जब टाइम आएगा तो आपको बता दूंगा मैं। अभी ओके आइडिया अभी बड़े सही मजे की चीज है ये। अभी मैं अभी बता देता हूँ एक चीज आपके पास। जी मिसाल सर कुछ जैसे मिसाल है, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मगर मैंने पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन में 12 साल काम किया है, तो मैं बड़ी अडेप्टेशन है, मुझे हर जबान अच्छी लगती है। तो मेरे तो दोस्त, जब मैं पंजाब में होता था तो काम वाम करता था, तो मेरे तो दोस्त, इवन आर्मी के भी दोस्त मुझे समझते थे कि मैं पंजाबी हूँ। तो मैं कहता था यार मुझे तो अच्छी बात है कि मैं अडेप्ट कर लेता हूँ हर जबान को, मुझे अच्छी लगती है। तो खैर एनीवे, तो मैं बताता हूँ आपको। आप लोगों के पास जैसे पंजाब में एक वर्ड होता है, अगर आपने कहना है उसका, तो उसको आप क्या कहते हैं? ओदा। उदा, ठीक है। अगर आपने बोलना है तुम्हारा, तो आप क्या कहते हैं? तेरा, नहीं, तेरा भी कहते हैं, ताड़ा भी कहते ਤੁਹਾਡਾ हैं, ताड़ा ताड़ा भी ताड़ा, कहते हैं, ताड़ा ताड़ा, भी कहते हैं। और हाँ अगर जी आपने ताड़ा, कहना है, और अगर आपने कहना है, और अगर आपने कहना है कि मेरा, तो कैसे कहते हैं? साडा, ਮੈਂਡਾ मेंढा या ਸਾਡਾ ਤੇ साडा। ਮੈਂਡਾ मेंढा तो आप पुठारी में चली गई। तो लाहौर की पंजाबी में ताड़ा साडा कहते हैं, ठीक है। सर ओके, हम मिक्स अप करके बोलते हैं हाँ वो मिक्स हो जाता है, वो मिक्स अप हो जाता है, क्योंकि वो कोई बात नहीं, जबान है वो भी। तो चाइनीज में भी तो, यानी बेसिकली आप जब का बोलना चाहते हैं ना, उसका, तो चाइनीज में भी डा लगता है। अगर आप बोलेंगे ना वो दा, चाइनीज में वो कहते हैं आई को, मैं, तो वोदा माने मेरा। और नी हाओ में नी जो होता है ना, नी के माने तुम, तो नीदा जी जी तुम्हारा। ठादा, ठा माने उसका, वो, उसका। समझ रहे हैं आप? पैटर्न नोट कर रहे हैं आप? जी 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 जी, और दूसरी चीज चाइनीज में होती है टोन। टोन होती है साउंड की उतार चढ़ाव, वो पंजाबी में भी होती है। उर्दू में कम होती है, पंजाबी में ज्यादा होती है। हर जबान की अपना एक पैटर्न होता है, ब्यूटी होती है। तो चाइनीज इज अ टोनल लैंग्वेज, उसमें उतार चढ़ाव होता है। यानी ए 4 तरीके से बोला जाएगा। जैसे आपने अभी ए पढ़ा है ना, तो ये हो जाएगा आ आ आ आ, ये 4 तरीके से बोला गया है। तो ये इससे माने बदल जाते हैं। ये पंजाबी में भी होता है। मिसाल से आप पंजाबी में आप लोग टोन्स बोलते हो, आवाज में एक स्टाइल होता है कि अगर आप जरा सा आपने टोन चेंज कर दी, माने मिसाल के तौर पे आपने कहा, अगर आप कहते हैं ना, मैं आपको 1-2 जुमले बोलता हूँ, आप लोग अपने पंजाबी स्टाइल में कोई बोल के बताएं। आप कहें कि वो बह गया है, यानी बह गया है, यानी कि फ्लो कर गया है। और अगर आपने कहना है वो बैठ गया है, आप दोनों को अलग अलग करके बोले। बोले, कोई भी बोल के ओ दिखाए। बैग है, और बह गया है, ओ बैग है, तो कितना टोन का फर्क है, सिर्फ टोन का फर्क है। एक में आप टोन फ्लैट ले जा रहे हैं और एक में नीचे ले जा रहे हैं। चाइनीज में भी बिल्कुल, यही होता है, चाइनीज जी में भी जी यही होता है। बह गया है, बह गया है, बह गया है, बह गया है। तो ये सिमिलैरिटीज होती हैं। अब अगर आप लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज ढूंढ लो और होती हैं, और स्टूडेंट को बता दो, तो स्टूडेंट को आसानी होती है। तो कहते हैं ऐ तो साडा जी ग्राही सर हैगा, तो जब आपको ग्राही मिल जाती है, खुशी होती है। ठीक है, तो एक्चुअली सारे ग्राही होते हैं, बंदे को पहचानना होता है। वरना तो आप हर जगह, जो लोग किसी से भी साथ घुल मिल जाते हैं ना, उनको सभी ग्राही लगते हैं। और जो बात करते हुए शर्माते हैं, उनको हर कोई अकेला, तो वो अकेले रह जाते हैं दुनिया में। तो बेसिक बात करने के लिए आप पहले महीने में बेसिक आ जाएगी, बहुत बेसिक, और दूसरे में आपको ठीक ठाक आ जाएगी कि आप अपने काम की बात काम चला सकोगे। तो हमारा कोर्स है ही 2 से 3 महीने का, क्योंकि इसको फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं, कि जो बेसिक बात कर सके उसको फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। तो मजीद बातें मेरे आप हयान से कर लीजिएगा, और डिटेल में वो आपको मजीद और भी बता देंगे। मगर असल चीज ये है कि आपको आइडिया तो हो गया ना 2 दिन में आपने क्या सीख लिया है, तो आप उससे कैलकुलेट थोड़ा सा कर ही लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात राइट होगी। आप सबके लिए बहुत, हमारे लिए भी दुआ बहुत शुक्रिया सर जज़ाकल्लाह जी सर, सर बहुत खैर।